धर्म समझाया नहीं जाता, समझा जाता है। काल में व्यक्ति समझना नहीं चाहता है, समझने की चेष्टा भी नहीं करना चाहता, और समझाए कोई तो मानना नहीं चाहता। समझने के लिए मात टेक टू ऑर्डर, कुछ मत समझाओ, मुझे तो आदेश दो। करना क्या है? तत्व की सिद्धि नहीं करना है, आज्ञा की सिद्धि करना है। तो जानने का नाम सम्यक दर्शन नहीं है, आज्ञा स्वीकार करने का नाम सम्यक दर्शन है। मुझे समझाने की चेष्टा मत करो, धर्म समझ में आ गया है। धर्म इतना सा ही है, आज्ञा, बस मुझे आज्ञा मानना है, मुझे सब समझ में आया। मुझे नमस्कार करना है, भगवान पहले भगवान दिखाओ। नमोकार मंत्र इसलिए महामंत्र है, इसमें भगवान पहले नहीं आया है, इसमें नमस्कार पहले आया है। नमस्कार का पहला मंत्र है। आज तक दुनिया का कोई मंत्र नहीं बना जिसमें नमः पहले आया हो, कोई मंत्र नहीं। हजारों लाखों मंत्रों को हमने देखा, जैनियों के देखे, अजैनों के देखे, वैष्णव को देखे, हमने बहुत मंत्र शास्त्रों को पढ़ा। किसी मंत्र में अभी तक पहले नमः शब्द का प्रयोग नहीं किया। भी मंत्र है, सब में अंत में नमस्कार आता है। मात्र एक नमोकार मंत्र है जिसमें नमस्कार पहले आया। नमस्कार पहले आना ही यही सबसे बड़ी इसकी महानता है। सारे मंत्र इसमें समा गए, हमें नमस्कार करना है। इसको धर्म समझ में आ जाता है। भगवान है वहां नमस्कार नहीं, जहां नमस्कार होगा वहां भगवान होंगे। चमत्कार क्या है? जहां भगवान होंगे वहां नमस्कार। अपने नमोस्तु पर विश्वास करो, भगवान हमारे सामने है। इतनी यदि बुद्धि अपन सब में आ जाए, धर्म कहने की जरूरत नहीं थी जितने धर्म कहे जा रहे। तब धर्म काफी था भेद विज्ञान करने के लिए, त्याग को ला दिया। तब के बाद त्याग की क्या जरूरत थी? सब तब गया ना, तब सा निर्जराश्य, तब से निर्जरा हो गई। तब कहता है आज त्याग धर्म बहुत। एक एक धर्म मैंने कहा था अनंत अनंत गुणे रस लिए हुए हैं, इसलिए बनाना पड़े। हम लोग अर्थ से अनर्थ करने लगे। एक आदेश में चल जाते कि नहीं, हमें आज्ञा क्या है, मैं तो आज्ञा दीजिए, समझाओ मत महाराज मुझे, आप तो आज्ञा दीजिए, करना क्या है। सभी सम्यक दर्शनों में श्रेष्ठ सम्यक दर्शन कहा आज्ञा सम्यक दर्शन। नारकियों को भी हो जाता है। नारकी आज्ञा सम्यक दर्शन से कल्याण करते हैं। अंजन चोर ने कहा मुझे मत समझाओ, मैं समझ गया, मुझे करना क्या है। ऐसा परिणाम तुम्हारे अंदर आ जाए, इन पर सिद्धियां करना शुरू कर दोगे। नमोकार पूरा ही नहीं पढ़ पाओगे और नमोकार मन सिद्ध हो जाएगा। नमोकार मंत्र पढ़ भी नहीं पाओगे और नमोकार मन सिद्ध हो जाएगा। मार तुम्हारे मन में आए मुझे करना क्या है। मुझे समझना नहीं है, मुझे करना है। जो समझने की अपेक्षा करने पर विश्वास करता है, उससे बड़ा समझदार दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता। ये आज्ञा दीजिए, और ये परिणाम जिस समय आ जाता है, बस सिद्धियां हमारे चारों तरफ घूमती हैं। वो जो आज्ञा दे देते हैं और उसी को हम सिद्ध करते हैं। हमारे मन में तो ना जाने कितने विकल्प। हम भगवान पर भी संदेह करते हैं, हम गुरुओं पर भी संदेह करते हैं, हम जिनवाणी पर भी संदेह कर लेते हैं। संदेह करने की बीमारी है, कुछ लोगों को होती बीमारी, छानबीन करने की, इधर उधर देखने की, झांकने की। बहुत बड़ी विशुद्धि को तब के बाद आया है, जरूरत ही नहीं थी तब के बाद। अंत में तपसा निर्जराश्य। लेकिन पूज्य गुरुदेव हमारे आचार्य महाराज बहुत साहित्यकार के भी बड़े साहित्यकार थे। सारी दुनिया में शास्त्र में पढ़ा परीक्षा अंतिम परीक्षा है, अग्नि परीक्षा के बाद कोई अग्नि परीक्षा नहीं। लेकिन पूज्य गुरुदेव ने मूक माटी की में अग्नि परीक्षा के बाद भी एक परीक्षा ली। आज तक किसी ने अग्नि परीक्षा के बाद किसी परीक्षा की चर्चा नहीं की। पहले साहित्यकार हैं पूज्य आचार्य महाराज विद्यासागर जी, जिन्होंने अग्नि परीक्षा की भी अग्नि परीक्षा ली। क्यों रखा त्याग को? पुनः लौट के आ जाती है। एक निर्लेपन क्रिया आई है। भगवान की दीक्षा होती है तो 48 संस्कारों में एक निर्लेपन क्रिया आई। मैंने कहा निर्लेपन क्रिया क्या है? कुछ खत्म हो गया? बोले नहीं, सब तो खत्म हो गया। कितने पेड़ हैं जो पूरे जड़ से काट दिए जाते हैं, लेकिन फिर भी बरसात होती ही। इसी प्रकार वो पुनः पीक सकते हैं, कसाएं आ सकती हैं निर्लेपन करने के, तो निर्लेप कर दो।
उस स्थान को अंकुरित करने की योग्यता खत्म कर दो। पता नहीं क्या हो जाए, पुनः अंकुरित हो जाए। उनका निर्लेपन क्रिया करो, यानी उस भूमि में, इस आत्मा में पुनः राग द्वेष करने की क्षमता ही नहीं बचे। त्याग धर्म कहता है ऐसा कुछ करो जो तुमने निर्जरा की है, जो तुमने संयम लिया है, ये जिंदगी में दोबारा लौट के नहीं आना चाहिए। तपने के बाद भी लौट के नहीं आना चाहिए। सोने को तपा दो, आप बहुत तपा दो, जैसे सोना तपेगा उसमें जो मैल होगा वो तैरने लग जाएगा। और तुमने तपा दिया ना, और घड़िया को निकाल के बाहर रख दो, ठंडे होने में वो मैल, तपने के बाद यदि उसमें जो गंदगी थी यदि उसको नहीं निकाला तो पुनः सपाना बेकार हो गया, क्योंकि जो गंदगी निकली थी तब से उसका त्याग किए बिना तो वो सोना त्याग कैसे होगा। इसी प्रकार त्याग, तप के बाद जो भेद विज्ञान हुआ है, स्वयं पर का ज्ञान हुआ है, ये मैं भिन्न हूं, ये पर है, उस पर को हटाओ, पर से हटो, अन्यथा फिर ठंडा होते ही चिपक जाएगा। जैन दर्शन में त्याग का महत्व है। जैसे साधु सब कुछ त्याग देता है, अब उसका अधिकारी नहीं, घोषणा कर चुका मैंने त्याग कर दिया। त्याग करते ही तब करने से पर नहीं होगा, स्वयं नहीं होगा। तब के बाद जब तुम त्याग करोगे तब माना जाएगा कि तुमने छोड़ दिया। इच्छाओं का निरोध पापियों के बीच में भी हो सकता है, इच्छा का निरोध पाप करते हुए भी हो सकता है। त्याग धर्म कहता है, आचार्यों ने सोचा है तो अनर्थ हो जाएगा, और हो रहा है। बोले हम लोग सब तपस्वी हैं क्योंकि हमने इच्छाओं का त्याग कर दिया। चोरी करने की इच्छा नहीं थी, यूं मजबूरी थी, इच्छा नहीं थी। त्याग धर्म ने कहा नहीं, तप धर्म अकेले पर छोड़ दोगे, तप पर यदि धर्म की चीज कर दोगे तो सारी दुनिया अनर्थ हो जाएगी। इसलिए कहा अब त्याग कहता है, आपकी हिंसा करने का त्याग नहीं है, हिंसा करने का इच्छा नहीं है। बोले नहीं है, बंदूक फेंक दो। जैसे जैसे त्यागी होता जाएगा तैसे तैसे उसकी क्रिया भी छूटती जाएगी। भाव से काम नहीं चलेगा, द्रव्य से। तप भाव तक सीमित होता है। तप में भाव की कीमत होती है और त्याग में द्रव्य की कीमत होती है। तप में इच्छाओं पर कंट्रोल करना है, और त्याग कहता है जब तुम्हारी इच्छा ही नहीं है, धन दौलत के प्रति इच्छा, कोई इच्छा नहीं, छोड़ो, त्याग करो। इच्छाएं इच्छाएं कह के बहाना मत बनाओ। यहां से बहुत कठिन होता था। अभी तक के धर्म कठिन नहीं थे, क्योंकि बहाना बनाने के 100 मौके थे। तब तक हम बहाना कर सकते हैं, तब तक हम दूसरों की आंख में धूल झोंक सकते हैं, लेकिन आज बात आई जब इच्छा नहीं है तो छोड़ो। ये सारी दुनिया कह रही है महाराज हम तो छोड़ना चाहते हैं, छूटता नहीं है। कई लोग इतने बहानेबाज होते, महाराज हम परिवार को छोड़ना चाहते, यही लोग नहीं छोड़ते। मैंने कहा इसका उपाय हमारे पास है। बोले महाराज जी क्या है? जैसे ही बारात आए तो रात में कमरे में केस लॉन्च करने बैठ जाना। मुंडा से कौन शादी करता है? बहाने बनाता, हम महाराज जी ये तो नहीं कर पाऊँ, मैंने केस लॉन्च कर लेना। बोले महाराज ये तो नहीं। हमने कही मूर्ख बुद्धि, तेरी खुद इच्छा है। जिसको मोक्ष मार्ग पर जाना है कोई नहीं रोक सकता। अंदर से बैराग जाग गया है, कोई नहीं रोक सकता। दुनिया में आज तक कोई किसी को रोक नहीं पाया। हम खुद रुकना चाहते हैं और बहाना ढूंढना चाहते हैं। हम खुद नहीं चाहते कि हम त्याग कर सके। और हम सही यदि भेद विज्ञान हो जाता है, सही तपस्वी हो जाता है, तो उसको तुरंत भाव जागता है अभी गर्म है घड़िया, अभी गर्म है सोना, निकाल दो इसी समय। इच्छाएं तो मर ही चुकी हैं, अब दोबारा इच्छा ना आ जाए तो जिसके प्रति इच्छा मर चुकी है उसको जलाकर राख कर दो, उससे दूर भाग जाओ, उसको दूर हटा दो। इच्छा जिस समय तुम्हारी इच्छाएं मरी हुई हों उस समय त्याग करना। इच्छाएं हैं उस समय त्याग नहीं करना, तुम पागल हो जाओ। इच्छा उठने के बाद दबती नहीं इच्छा। त्याग धर्म यदि नहीं हो तो तप भी बर्बाद हो जाएगा। महा त्याग के बाद, त्याग के लिए अपने जीवन में कुछ छोड़ा बहुत। लो मैं एक छोटा सा तुम्हारे लिए देता हूं। जो तुम्हारा था नहीं, जो तुम्हारा है नहीं, जो तुम्हारा होगा नहीं,
आज उसका त्याग कर दो, इसका त्याग कर दो बेटा, तो समझ जाऊंगा तुम्हारा बहुत बड़ा त्याग हो गया। 90% लोग अपने परिणाम, 90% लोग पाप, 90% लोग जितने कर्म बंद करते हैं उस वस्तु से करते हैं जो ना तुम्हारी थी, ना है और ना रहे। सबसे ज्यादा उससे करते, सबसे ज्यादा पाप। आप खुद देखना, 24 घंटे की आप खुद एक बार नोट करना, 24 घंटे में तुम्हारा परिणाम किन किन चीजों पर बिगड़ा है। को मार नहीं पाए, मार नहीं पाओगे, मार नहीं रहे हो, कम से कम ऐसी हिंसा का त्याग कर दो बस। और यदि तुम और अधिक त्यागी बनना चाहते हो, दूसरे नंबर का वह त्याग करना जो तुम्हारी दृष्टि में अहितकारी हो, तुम्हारी खुद की दृष्टि में, अभी मैं धर्म नहीं ला रहा हूं, दृष्टि में अहितकारी हो, तुम्हारी दृष्टि में, उसका त्याग कर देना। तीसरे नंबर पर जो तुम्हारे अपने हो, जिनको तुम सगा मानते हो, जिनको तुम सगा मानते हो, तुम्हारे हितैषी हैं, वो जिस चीज की मना करें उसका त्याग कर देना। चौथे नंबर पर यदि तुम धर्मात्मा हो तो गुरु जिस चीज की मना करें उसका त्याग कर देना। जिनवानी जिस चीज की मना करे उसका त्याग कर देना। जैनेन्द्र देव ने जिस चीज के लिए मना किया है उसका त्याग कर देना। क्योंकि मैं जैनेन्द्र भक्त हूं, जो जैनेन्द्र मना। भक्ति का अर्थ क्या, ये अर्घ चढ़ाना नहीं। भक्ति का अर्थ है जो मेरे भगवान को पसंद नहीं वो मुझे पसंद नहीं, बस टैग टू ऑर्डर। जो मेरे गुरु को पसंद नहीं वो मुझे पसंद नहीं, जो मेरी जिनवानी माँ को पसंद नहीं वो मुझे पसंद नहीं। यदि तुम इनको अपना मानते हो तो उनकी पसंद से पसंद मिलाओ। जो मेरे गुरु को पसंद है वही मुझे पसंद है। यह है गुरु भक्ति। चित्त मिले तो चेला कीजे, वित्त मिले तो मेला, साधु मिले तो संगत कीजे, नहीं तो रहे अकेला। किसको चेला बनाना है? जिसके साथ तुम्हारे विचार मिलते हो। यदि चित्त मिल जाए, विचार मिल जाए, उसी को चेला बनाना। एक चेला कम सही, लेकिन विपरीत विचारों वाले को मत बनाना, नहीं तो वो तुम्हारी नाक में दम कर देगा। यदि कोई हमारे लिए हृदय सम्राट मानता है, हमें गुरु मानता है, तो बस आज एक चीज का त्याग हो जाना चाहिए। जो मुझे अपने भक्त में पसंद नहीं है वो दुर्गुण मेरे भक्त में नहीं होना चाहिए। नहीं कह रहा हूं जो मैंने छोड़ा तुम छोड़ दो, नहीं। मेरी दो आंखें होती हैं। एक आंख में मेरी पसंद देखता हूं, एक आंख में देखता हूं जिसको मैंने आशीर्वाद दिया है, जो मेरे शिविर में भर्ती हुआ है। इस श्रावक के अंदर ये दुर्गुण नहीं होना चाहिए। को पसंद नहीं है कि मेरा भक्त कैसा हो, वो मैं इस 10 लाख क्षण पर मैं त्याग करके जाऊंगा। ये मन बना के चलना। 14 को कराऊंगा। आज से एक ही नियम बना लेना, 10 दिन में जिस दिन महाराज कहेंगे कि मुझे ये चीज पसंद नहीं है, उसे तुम छोड़ने में 1 सेकंड भी मत लगाना। तुरंत कहना गुरु महाराज जो आपकी, समझ लेना उसी दिन गुरु और शिष्य का रिलेशनशिप हो गया। 14 को बनाऊंगा मैं, कुंडली में लाऊंगा 14 को। 14 को मैं तुम्हारा होऊंगा, तुम मेरे होगे। पुनः ग्रहण न करना पड़े, पुनः ग्रहण करने में ना आ जाए, उसका नाम त्याग है। और दान भी उसी का नाम है। जिसको मैंने छोड़ दिया, जिसको मैंने दे दिया, उसको पुनः ग्रहण करने का भाव नहीं आना चाहिए। दान का और त्याग दोनों का नेचर एक है। इसलिए त्याग का दूसरा नाम गृहस्थों की अपेक्षा दान है। गृहस्थों की अपेक्षा दान भी चलेगा, क्योंकि दोनों का नेचर एक है। पुनः लौट के नहीं आना चाहिए। इसलिए तब के बाद तुरंत त्याग, यानी मरने के पहले कम से कम 2 प्रतिमाएं लेके जाना, 12 व्रत लेके जाना, तभी उत्तम त्याग बनेगा।